दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज आपको एक नई पद्धति के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे हम प्राचीन समय से देखते आ रहे हैं कि जब भी घर में कोई छोटी मोटी बीमारी आती थी या समस्या आ जाती थी कोई ना कोई, तो अपने माता पिता या बुजुर्ग यही कहते थे कि फलानी जगह एक बाबा जी है, उनसे झाड़ा करवा के आते। झाड़ा भी कह देते थे, कोई फंडा भी कह देते थे, कोई सौण कराना भी कह देते थे। तो कई नाम थे इस पद्धति के। असल में ये झाड़ा क्या होता है इसको समझना जरूरी है, और दूसरा ये झाड़ा किन किन रोगों के लिए काम करता है ये समझना भी जरूरी है। क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि ऐसी बनाई है, सूर्य एक बनाया है, चंद्रमा एक बनाया है, आकाश तारे एक एक ही बनाए हैं। और सृष्टि के अंदर एक खास बात और है कि परमात्मा ने एक के अलावा कुछ नहीं बनाया है, एक के अलावा कुछ नहीं बनाया, इसलिए सब एक ही बनाया है। मनुष्य एक मनुष्य जैसा दूसरा मनुष्य नहीं बनाया, एक पत्ते जैसा दूसरा पत्ता नहीं बनाया, एक पेड़ जैसा दूसरा पेड़ नहीं बनाया, एक पहाड़ जैसा दूसरा पहाड़ नहीं बनाया, एक पशु जैसा दूसरा पशु नहीं बनाया, एक पक्षी जैसा दूसरा पक्षी नहीं बनाया। तो ये बातें समझनी इसलिए जरूरी है कि परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की शक्ति सबके लिए एक जैसी काम करती है। तो झाड़े का मतलब क्या होता है? झाड़े का मतलब होता है शुद्धिकरण। और सीधी भाषा में अगर हम समझें, झाड़े का मतलब झाड़ देना, मतलब साफ कर देना। जैसे हम झाड़ू लगाते, झाड़ू शब्द से झाड़ा बना। झाड़ू का मतलब होता है झाड़ना, मतलब साफ करना, किसी चीज को ठीक कर देना। इसी से ये पद्धति बनी, और ये पद्धति हमारे बुद्ध पुरुषों की पद्धति थी। और बुद्ध पुरुषों के बाद जो हमारे तपस्वी महापुरुष संत लोग हुए उनकी थी। और उनकी तपस्या के बाद जब आगे उनके अनपढ़ शिष्य बन गए और आगे उनकी गद्दियाँ चल गई, तो वो आगे एक फंडा बन गया। यानी कि ये महान विद्या उन गलत लोगों के हाथ में जब कोई चीज़ आ जाती है तो वो बदनाम हो जाती है। जैसे अभी राजनीति गलत लोगों के हाथ में पड़ी हुई है तो ये बदनाम हो गई है। राजनीति एक ऐसी चीज है कि गरीब की, जरूरतमंद की सेवा के लिए राज की नीति बनी। एक राज जिसकी वो नीतियां जो किसी गरीब की, जो किसी जरूरतमंद की, जो किसी बेसहारा की मदद करे, वो नीतियां, वो रूल, वो रेगुलेशन, वो कानून जो गरीब की रक्षा करे और सबके लिए एक समान हो, तो उसके लिए राजनीति बनी थी। अब ये राजनीति धन इकट्ठा करने के लिए बनी है, सुख सुविधाएं इकट्ठा करने के लिए बनी है, ऐश प्रस्ती करने के लिए बन गई है। तो ये राजनीति बदनाम हो गई। ऐसे ही झाड़ा यानी कि शुद्धिकरण हमारे देश की, दुनिया की सबसे एक महान पद्धति थी। और उन महापुरुषों के पास, उन संतों के पास जो हमारे तपस्वी पूर्वज थे, साधु थे, उनके पास ये विद्याएं थी। तो शुद्धिकरण विद्या थी, मीन प्योरिफिकेशन। तो उस विद्या के माध्यम से, और वो विद्या कब प्रकट होती है कि जब हमारे शरीर का अग्नि तत्व साधना और तपस्या, तप का मतलब अग्नि होता है, जब हमारी अग्नि हमारे क्राउन चक्र से टकराती है और तब हमारी आँखों और हाथों से रोगों को दूर करने वाली कुछ तरंगें, वेव्स बहते हैं, और उनके माध्यम से शरीर के अंदर अगर कोई विकार है, वो विकार जो मस्तिष्क यानी दिमाग संबंधी है और
उसके कारण अगर शरीर में कोई रोग है, यानी कि हमारे दिमाग संबंधी जो रोग हैं, उन रोगों को दूर करती है, पहला काम। दूसरा काम कि हम जो भी भोजन लेते हैं तो वो हमारे पेट में जाता है, पेट में भोजन पचता है, पेट में खून बनता है और खून की ताकत, खून की ऊर्जा दिमाग की ओर दौड़ती है। मैंने दिमाग का क्यों बताया? क्योंकि जो भी चीज़ पेट में जाती है वो अग्नि के रूप में हमारे दिमाग के पास आती है। दिमाग हमारी पूरी बॉडी का रिमोट कंट्रोल है, कि पूरी बॉडी का सिस्टम हमारे दिमाग से चलता है। और हमारे महापुरुषों ने एक ऐसा केंद्र ढूंढा कि उस केंद्र को ही अगर हम ऊर्जा दे दें, जिस केंद्र के कारण हमारे शरीर के अंदर विकार आया है, तो हम उस रोग को शीघ्र ठीक कर सकते हैं। ऐसा ही वो करते थे। आपने देखा होगा कि हमारे बुद्ध पुरुषों के पास जब भी हम जाते थे तो वो सिर के ऊपर हाथ रखते थे। जब सिर के ऊपर हाथ रखते थे तो उनके हाथों से बहने वाली रेज, बहने वाली तरंगें हमारे उस केंद्र को पूर्ण करती थी, और जो केंद्र ऊर्जा की कमी के कारण जो था, शरीर का जो भाग है वो काम नहीं कर रहा था, या जो शरीर के अंदर कोई विकार आया था, तो वो उस ऊर्जा को गेन करके, उस ऊर्जा को कैच करके शरीर के अंदर आए रोग को ठीक कर देता था। तो ये एक प्रक्रिया थी। दूसरी प्रक्रिया क्या थी कि जब भी हम हमारे बुद्ध पुरुषों के चरणों में जाते थे या उनके पास जाते थे, तो हम झुक करके ऐसे प्रणाम जब हम करते थे, तब हमारा क्राउन चक्र ऑटोमेटिक उनके पैरों को स्पर्श करता था, और पैरों के माध्यम से भी, पैरों की जो उंगलियों के पोरे होते हैं, इनके माध्यम से बहुत सारी तरंगे, बहुत सारे रेज, बहुत सारे वेव्स जो है वो बहते हैं। तो जैसे हम अपना माथा यानी कि क्राउन चक्र और तीसरी आंख महापुरुषों के चरणों में रखते थे, तो ऑटोमेटिक एनर्जी हमारा जो तीसरी आंख यानी थर्ड आई, आज्ञा चक्र और हमारा सहस्त्र दल कमल उस ऊर्जा को कैच कर लेता था। और उस ऊर्जा के कैच करने से, जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे दिमाग के अंदर किसी कारण अगर ऊर्जा की कमी आई, तो वो ऊर्जा महापुरुषों के सानिध्य से, महापुरुषों के तपस्या से, जो उनके आसपास पॉजिटिव तरंगे बहती थी, पॉजिटिव रेज बहते थे, उनके हाथों के माध्यम से, उनके पैरों के माध्यम से, उनकी आँखों के माध्यम से, और उनकी पूरी बॉडी के आभा मंडल यानी ऑरा बॉडी, जो हमारा शरीर है, प्राण शरीर के माध्यम से हमारे को वो जो है ये तरंगे मिलती थी, और उस तरंगों से हमारे शरीर के रोग ठीक होते थे। तो ये उनका इलाज करने का टेक्निक था, वो आशीर्वाद की, उसको हमने आशीर्वाद दे दिया। अब जो आशीर्वाद मिल रहा है वो तो सिर्फ एक धन, लालच, ये सब लालच का रूप है और कुछ नहीं है। क्योंकि 100 में से मेरे हिसाब से 90 आज के जो बाबा जी है वो खुद दवाइयाँ खाते हैं, चाहे वो किसी रूप की में खाते हों, खुद वो रोगों से ग्रस्त है। उनके जिस साधु का अपना तन भी स्वस्थ नहीं है, तो उसका कभी मन स्वस्थ हो ही नहीं सकता। क्योंकि तन, जो हमारा फिजिकल बॉडी है, यही हमारे सभी सातों बाकी के 6 शरीरों की जड़ है, और जिसकी जड़ खराब है उसका ना तो कभी मन ठीक हो सकता है, ना कभी प्राण ठीक हो सकता है, ना कभी चैतन्य ठीक हो सकता है, ना कभी महाचैतन्य ठीक हो सकता है, ना ही वो कभी विराट से कुछ आनंद ले सकता है, ना ही वो कभी विराट शरीर से जुड़ सकता है। तो हमारे आज के 90-95% साधु महात्मा सुख भोगी है, रोगों से ग्रस्त है, शारीरिक तौर पे बिल्कुल ही रोग से भरे हुए हैं।
खुद दवाइयाँ खाते हैं और लोगों को ये संदेश देते हैं कि हम आपके दुखों को, रोगों को ठीक करने वाले। अगर आप किसी का रोग ठीक करने वाले हो तो आपके पास जो बीमार आते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए और उनका इलाज कीजिए। हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीने, और उसके बाद पूछो कि उनको कोई आराम मिला, उनकी कोई तकलीफ में आराम मिला। भीड़ इकट्ठी होती है, आती है, चली जाती है, माया आ रही है, जा रही है, वो अपनी मौज लूट रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो झाड़ा यानी कि प्योरिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण एक हमारे संतों महापुरुषों की बहुत बड़ी इलाज करने की एक विधि है। हाँ, ये नहीं है कि ये सिर्फ बाबा लोग ही कर सकते हैं, या जो डेरों में, ये आश्रमों में ये बैठे भगवान पहनला हो, या कोई ऐसे जिसने कोई ऐसे वस्त्र धारण किए वही कर, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कीर्त करने वाला व्यक्ति, कोई भी सच्चे मन वाला व्यक्ति, जब उसकी ऊर्जा यानी कि जब उसका अग्नि तत्व क्राउन चक्र से की और उसकी अग्नि क्राउन चक्र से जब टकरानी शुरू हो जाती है, मैंने आगे भी 1-2 बार बताया है कि जब किसी साधक की अग्नि तत्व की ऊर्जा तीसरी आंख या सहस्त्रार चक्र से टकरानी शुरू होती है तो उस व्यक्ति के पूरे शरीर के माध्यम से प्राणिक ऊर्जा जो है वो बहनी शुरू हो जाती है। वो किसी को हाथ से स्पर्श करे तो भी भला, वो आंखों से देख ले तो भी भला, हम उनके चरणों में सिर रख करके ऊर्जा ले ले तो भी भला, वो भला ही भला है। हाँ, हमें 1 बार से फायदा नहीं हुआ, हमें 2 बार जाना चाहिए, हमें 4 बार जाना चाहिए, चाहे हमें 10 बार, चाहे हमें 100 बार, जैसा हमारा रोग है वैसा हमारे को जाना चाहिए। और हमारे जीवन को आप सब लोगों ने, जो लोग यहाँ आते हैं उन्होंने देखा ही होगा कि रोज 10 घंटे हाथों से किर्त होती है, हाथों से सेवा होती है। जब हाथ शरीर के ऊपर इलाज देते हैं तो हमारा तन और मन पूरी जो है वो ऐसा शुद्धिकरण होता है, ऐसी तपस्या होती है, ऐसा योग होता है। और उसी समय ही जब हम शरीर को इलाज देते हैं तो हमारे शरीर का अग्नि तत्व ऑटोमेटिक एक्टिवेट होता है। और जब वो एक्टिवेट होता है और जब हम इलाज दे रहे होते हैं तो हमारा दिमाग उस शरीर के अंदर चल रहे या उस शरीर में रुके हुए जो नसें है, नाड़ियां है, सिस्टम्स है, उनके ऊपर जब हाथ काम करता है तो उसी समय ही हमारा जो अग्नि तत्व है वो सीधा क्राउन से टकराता है। उसी प्राणिक ऊर्जा से मैंने देखा है बहुत सारे जो सेरेब्रल पाल्सी के, जो मस्तिष्क संबंधी रोगों से ग्रस्त बच्चे हैं, उनको बहुत फायदा मिला है। वो और ऐसे और भी महापुरुष हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप इस बात का ध्यान रखिए कि जहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है, जहाँ मेला लग रहा है, वहाँ कुछ नहीं है। भीड़ और भेड़ में कोई फर्क नहीं होता, खास बात नहीं है, सेम ही है। तो जहाँ भीड़ है वहाँ कुछ नहीं है। और जो सोचते हैं कि हम ज्ञान ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, जिस व्यक्ति का तन बीमार है, जिस पौधे की जड़ खराब है, उस पौधे के ना तो कभी फल लगते हैं, ना ही ऐसा व्यक्ति कभी धार्मिक हो सकता है, ना ही वो किसी का भला करने वाला हो सकता है। वो सिर्फ एक लोगों के अंदर एक यूटिलिटी है कि हम वहाँ डेरे में जा रहे हैं, हम लोग कथा सुन रहे हैं, हम बहुत साधक हो गए, हम बहुत धार्मिक हो गए, ऐसा कोई नहीं है। ऐसे धार्मिक बनते तो बहुत सारे बन जाते, आज तक सारा देश धार्मिक ही हो जाता। लेकिन इस देश का दिनों दिन सत्यानाश हो रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है और इतना बुरा हाल हो गया है कि लोग बेहाल हो रहे हैं और हमारे राजनेता और हमारे साधु ऐश प्रस्तियाँ मजे ले रहे हैं। तो ये मेन बात है। तो मेन समझने की कि ये झाड़ा एक बहुत बड़ी विद्या है, बहुत बड़ी एक चिकित्सा है। इस चिकित्सा के बारे में आगे आपको मैं और बताऊंगा कि किन किन रोगों को कैसे कैसे ठीक किया जा सकता है। आपके एरिया में कोई ऐसा तपस्वी साधु हो, ऐसे कोई महापुरुष हो, तो उनकी शरण में जाकर के आपने कैसे उनसे लाभ लेना है वो आगे की वीडियो में बताऊंगा।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि ये झाड़ा क्या है, ये विद्या क्या है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा संगत लाभ ले सके। धन्यवाद, नमस्कार।